गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज बन रहा है, कमेंट में लिख के बताओ क्या बन रहा है। कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, प्याज, सूजी, ये तड़का, ये मूंगफली, नमक वाला पानी। मुझे तो लगता है कि कुछ अलग बन रहा है। आप बताओ कमेंट करके क्या बन रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द घर। और मेरे मुंह को देख के डरना नहीं, क्योंकि मैंने ना फेस पे बनाना एंड शहद लगा रखा है। तो थोड़ा सा शहद डाल दिया एंड रगड़ लिया मुंह पे। तो बस दिनचर्या शुरू करते हैं। पानी मेरा उबल गया है। कुकू मानी डी करी। तो पार्थू यहाँ ड्राइंग कर रहा है और मम्मी आप दिखाओ जरा। तो ये देखो मम्मी जा रही है कहाँ पे मम्मा? सिद्धि विनायक। मम्मी और अनूपी जा रहे हैं और मम्मी का सूट देख लो, बड़ा खतरनाक लग रहा है। फुल लुक दिखाओ। ये देखो आज थोड़ा सुधर गई है। आज अपने सूट से नहीं कर रही है, चुन्नी से कर रही है। तो अनूप रेडी हो गए हैं। मम्मा सैंडल के पहन के जाओगी? कंफर्टेबल चप्पल पहन के जाओ। इसमें कोई ज़्यादा हील नहीं है। देख लो एड़ी ना नहीं नहीं, कोई हील नहीं, सॉफ्ट है बिल्कुल। चलो गणपति बप्पा। आज मैं सपने में गणपति जी देख रही थी और मम्मी दर्शन के लिए जा रही है। मम्मी अनूप नहीं गए, अभी वॉशरूम गए होंगे। अनूप घर को ध्यान रखना, कपड़ा देख लेना, खाना बना लेना। कपड़ा जिसकी जिम्मेवारी है वो देख ले। मैं आप सोच लो, मैं तो नहीं। कपड़ा देख लेना, ठीक है? उलट पलट कर लेना, कपड़ा सूखना चाहिए। कपड़ा खाना बना लेना। बोले तो यहाँ बड़ी पकड़ लग रही, बड़ी धल कर दे रहा। तो आज बहुत दिन बाद धूप आई है। अभी भी देखो यहाँ पे सुखा रखा है, मतलब पूछे मत, कबाड़ा जैसा लगने लगा है घर पे एकदम ऐसे। वाइट वाले ना, वाइट वाले छुपा लो। क्या बात कर रहे हैं, वाइट वाले आपके? आप तो इतनी जवान हो गई। छुपा लो वाइट वाले। देखो जब माँ छुपा सकती है तो हमें तो बनता ही है। जब माँ छुपा सकती है तो क्या मांगोगी भगवान से? भगवान से क्या मांगोगी? भगवान से क्यों मांगना? भगवान को पूछ के आऊँगी आप ठीक हो, कैसा रहा आपका प्रोग्राम, 10 दिन तो गणपति था वो कैसा रहा, है ना? भगवान से क्यों मांगना? भगवान को भी पूछना चाहिए ना बेटा, आप कैसे हो, ठीक ठाक हो, सुंदर लगेंगे तो गलियाँ ले लूँगी उनकी, है ना? देखो ना कितनी बढ़िया बनाया है। आज तो पात्र में बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई। क्या बनाया भाई? नारुतो है। मैंने बोला था वो हनुमान जी बनाओ छोटे से। मैं नारुतो है क्या? पूछो तो आवाज करो, मुझे नहीं पता, कहीं पता चला नीचे बेटा। नारुतो। हेलो छाता क्या सोच रही हो यार? मेट्रो छाता के बगैर जा रही हूँ बोल रहे हैं। अच्छा, हैव अ नाइस डे। बप्पा को मेरा राम राम बोलना। बाय। चलो भैया ये लोग तो गए, अब हम बनाएंगे अपना खाना। ये नीला नीला क्यों हो गया मेरा कैमरा? हाँ बेटा क्या दे देंगे? थोड़ा गिलास पानी। हाँ दे देंगे, क्यों? मैं बहुत तो हाय गाइस, मैंने नहा लिया है और आज पता है कई सालों बाद मैंने ये कुर्ती पहनी है। तो इसका लिंक मत मांगना, मैं दिखाती हूँ आपको। तो इसका लिंक मत मांगना, क्योंकि ये ऑफलाइन खरीदी थी हमने रंग रीति के स्टोर से जाके। तो ये रंग रीति का कुर्ता है और मेरे पास इसका लिंक नहीं है और बहुत साल पुरानी है। अगर आप में से किसी को याद है कि इसको एक दो बार देखा है आई थिंक आपने व्लॉग में, अगर किसी को याद है कि किसने कब इसे कहाँ पहना था तो मुझे बताना। मैं देखना चाहती हूँ कि इसकी मेमोरी इतनी तेज है। बाकी ये सूट बहुत ज़्यादा पुराना है, एटलीस्ट 3-3.5 साल तो है। 4 साल पुराना सूट है। ये देखो विराज है ना, कल मेरे लिए लैपटॉप का कवर भी लेके आया है। तो क्या बात है, किसी चीज़ के संग फ्री मिला है। एक सेकेंड। तो ये ना किसी चीज़ के संग फ्री मिला है और भगवान की कृपा से पहले ही हमारे मेन रोड में से गाड़ियों की आवाज़ कम आती थी, अब हमारे घर के आगे से मेट्रो भी गुजरने लगी है। हालांकि मेट्रो इतनी आवाज़ नहीं करती, बहुत शांति से गुजर जाती है, लेकिन एक और इजाफा यातायात का हो गया है। मैं ये सोच रही थी कि भगवान करे नीचे से ट्रैफिक कम हो जाए बिल्कुल, एंड सब मेट्रो से जाया करे तो ईजी भी रहेगा नहीं। एंड बस काले चने मैंने उबाल दिए हैं,
चावल मैं बना रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। पार्थू ने बहुत देर ड्राइंग करी, बहुत ज़्यादा देर। एंड मम्मी कहते तू भी चल, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मेन रीज़न है पार्थ अभी ठीक हुआ है ना, मैं उसको भीड़ में नहीं ले जाना चाहती। और ट्रेन से जाना था तो मम्मी कहने लगे कैब कर लेते। मैंने कैब की क्या बात है, विराज है घर पे, थार पड़ी हुई है, विराज ले जा लेते हमें, लेकिन नहीं, मेरे को जाना ही नहीं है अभी। मतलब भीड़ भड़ाका, वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे और वहाँ पे लाइन में खड़े होना। पार्थू को भी मैं मतलब सेंसिटिव है इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं नहीं गई। वरना भगवान के दरबार में जाने का मन कब किसका नहीं होता। तो बस, और आज की दिनचर्या बस ऐसे ही जा रही है। आज मम्मी उधर है और मैं ज़्यादातर काम कर रही हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा शूट अभी तक नहीं किया है, लेकिन मम्मी आ जाएंगे ना तब करेंगे। और अब मैं जा रही हूँ, काले चने की सब्ज़ी उबाल दी है, सॉरी चने उबाल लिए हैं, और चावल भी बना, चावल रखे ही हैं, उबल के ना गिरने लग जाए। देवा 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 देवा, ये देखो, ये ना एकदम से उबल के गिरने लग जाते हैं। जितनी गैस साफ करो फिर हो जाता है काम। चने उबल गए हैं, ये देखो। आज मैंने आलू नहीं डाला है, और ये राइस फटाफट से तड़का लगा लेती हूँ। तो ये देखो उदित भाई आए हैं, कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी लाए हैं। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है जैसे होटल में नहीं आती है ऐसी। और रोटी नहीं है, नहीं तो मैं खा के देखती, लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है। इसको देख के पार्थू खुश हो गया है। बस आज दिन में ये भी हो गया हमारे पास। और ये तो मेरा उपमा सुबह बनाया था ना, थोड़ा सा विराज के लिए रखा हुआ है, उसको बहुत पसंद है। बाकी अब खाना बनाते हैं। तो ये देखो इस तरह से ना लहसुन को छील के घर पे रख लो, तो फ्रिज में देखो ये 2-3 दिन पुराने लहसुन हैं और कितने फ्रेश हैं। बस क्या होता है, धो के भी रखे हैं मम्मा ने। तो ये देखो, बस आपका ना बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है इस पर। और इसका ढक्कन नहीं था ना, इसका ढक्कन नहीं था, तो मैंने क्या किया, ये एक जैम का ढक्कन होता है छोटा वाला, ये देखो बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है। तो आज अदरक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि है ही नहीं। ये मेरे राइस रेडी हो गए, बंद कर देते हैं। तो आज अदरक नहीं है तो ऐसे ही काम चलाएंगे। कभी भी प्याज को ना ओवर मत पीसिए, उससे वो तेल बहुत ज़्यादा कढ़ाई में जब आप डालोगे तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा ना। एक तो वो कुक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा, दूसरा उसको ऑयल बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर आप इस तरह से दरदरा रखते हैं ना हमेशा प्याज को, तो जैसे हम अनियन कट करके बनाते हैं वैसे ही बनेगा, स्वाद भी अच्छा आएगा एंड ये जल्दी भी कुक हो जाएगा। तो टिप ऑफ द डे रेडी है। तो यहाँ पे मेरी कसूरी मेथी ख़त्म हो गई थी। तो देखो मैं हमेशा ही ऐसे नहीं कि बस उठा के डाल देती हूँ, मैं हमेशा उसको पहले ड्राई रोस्ट करती हूँ, फिर अच्छे से छानती हूँ। तो देखो कितना कूड़ा निकलता है और ये बन जाता है मैजिक मसाला। कितना भी डाल लो सब्ज़ी में, किसी को नहीं पता चलेगा और बहुत अच्छी बनती है। यहाँ सरसों ऑयल लेके सब्ज़ी बना रही हूँ। ज़्यादातर सरसों ऑयल में ही हमारा खाना बनता है, आप सब जानते हो, हींग, जीरा। और बस इसको तड़कने के बाद हम डाल देंगे प्याज, लहसुन। बेसिक सब्जी है, हर इंडियन घर में इसी तरह से बनती है। बस मैंने जैसे बताया कि कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा डालने से सब्जी अलग बनती है। तो देखो आज है ना लहसुन और प्याज को एक साथ भून लिया है, हरी मिर्च और कसूरी मेथी डाली है, फिर डाले हैं ड्राई मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर। कोई चना मसाला वगैरह मैं नहीं डालती। एंड इसके बाद बस होममेड टमाटो प्यूरी। जितना आप होममेड चीज़ों का यूज़ करोगे सब्ज़ी उतनी ही अच्छी बनेगी एंड मन को भी एक तसल्ली रहती है कि हम अच्छा खा रहे हैं। जो हम बाहर वाले मसाले यूज़ करते हैं ना, उनमें पता नहीं क्या क्या डाला जाता है कि स्वाद बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। ये हमारा होममेड गरम मसाला ऐड कर लिया। कभी टमाटर के संग मसालों को डाल देती हूँ, कभी सूखा करके डाल देती हूँ, अलग अलग ट्राई करते रहना चाहिए। बस अब चने, यहाँ पर मेरे चने ना रेडी हैं। बस थोड़ा सा पानी डाल के 10 से 15 मिनट इसको उबलने दूँगी हल्की आँच में, और भी ज़्यादा मसाले आपस में मिल जाएंगे। चावल बन गए, सब्जी उबल रही है, बर्तन मच गए। बस अब आटा गूंद के रोटी। तो जब तक मैं यहाँ आटा गूंद रही हूँ ना, तब तक आप देखो मम्मी और अनूप वहाँ पे सिद्धिविनायक में कैसे पहुँचे और क्या क्या किया। और आज की व्लॉग थोड़ी सी लंबी कर रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि मुझे जल्दी से जल्दी हमारा वॉच टाइम कवर करना है। जल्दी से जल्दी वॉच टाइम पूरा करूँगी तभी जाके चैनल मोनेटाइज हो पाएगा टाइम से। तो इसीलिए कभी कभी बीच में एक बड़ा व्लॉग डालूँगी एंड आप लोग चाहे 2 हिस्सों में देख लेना, पर देख लेना। तो ये देखो ये लोग यहाँ से बैठे ट्रेन में एंड इसके बाद उन्होंने वहाँ से उतर के लिए एक कैब, जिसमें अनूप कह रहे थे कि हम सीमा और पार्थ को बहुत याद कर रहे हैं। जैसा ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है इनकी शक्ल से, लग रहा है कि आपको, मुझे तो नहीं लग रहा। एनीवे पहुंच गए मंदिर, साथ ले लिया है और चलिए आपको दर्शन कराते हैं।
सब पप्पा जैसे सारा सामान दे रहा है, जब सबके लिए प्रार्थना। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी हमें अकेले कुछ रिश्तों को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आज अनूप और मम्मी गए, उस दिन पार्थ, अनूप और प्रमोद एंड विराज गए, तो ज़रूरी नहीं है कि बस सब लोग ग्रुप में ही जाएंगे, पूरा परिवार साथ ही जाएगा। नहीं, कभी कभी कुछ रिश्तों को अलग से समय देना ज़रूरी है। उससे पता है क्या होता है, बॉन्डिंग अच्छी होती है, वो एक दूसरे को समझ पाते हैं। तो आप खुद देखो कि आज सासू और जवाई मिलके एंजॉय कर रहे हैं। कभी कभी सास और बहू चली जाएं, कभी ननंद भाभी चली जाएं, कभी कभी दो दोस्त चले जाएं, कभी कोई और चले जाए। इस तरह से क्या होता है कि स्पेस मिलती है एक दूसरे से। ज़रूरी नहीं है कि सारा परिवार बस एक साथ ही जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मम्मी एंड अनूप अकेले में एंजॉय करके आए हैं। एक समय बिताया उन्होंने एक दूसरे के साथ, जो कि यादगार रहता है। वैसे भी याद रहेगा और इस वीडियो के थ्रू तो याद होगा ही। तो बस इन लोगों ने खाया पिया एंड मम्मी बता रही थी कि स्टेशन के पास ना बहुत अच्छी मार्केट लगी थी। ये सच है, स्टेशन के पास है ना जो ये लोकल मार्केट लगती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा लगता है ये भी ख़रीद लूँ, वो भी ख़रीद लूँ, चाहे घर आके फिर उसका कोई यूज़ ना करूँ, लेकिन मन करता है। आप सब बताना, आपका भी मार्केट में जाके ऐसा नहीं लगता अरे मुझे तो ये भी चाहिए, तो मैंने लिया ही नहीं अभी तक, ये भी ले लेती हूँ। तो इस तरह से ना ये हर एक चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है और मन करता है कि सब खरीद लूँ। बस फिर ये लोग आए घर की तरफ और हम साथ में बैठ के फिर हमने खाना वाना खाया। तो अब देखो आप आगे की वीडियो। अच्छा मम्मी, ट्रेन में अच्छा लगता है या कैब में? ये सही है। ट्रेन में ना जल्दी फटाफट। भी आ गए 11 स्टेशन है वहाँ से। और 20-25 मिनट में पहुँच जाते हैं। अभी आधा घंटा भी नहीं लगा। हाँ 20-25 मिनट, और कैब में कम से कम 1-1.25 घंटा लगता है। तो हमारा ले रहा है और किराया भी बहुत कम है, 20 रुपये आना जाना। ये सब आना है तो हो जाऊँ। हाँ, और क्या है, हफ्ते चक्कर लगा हुआ है। 2 बार दर्शन कर लिए बप्पा के। उस समय भी तो करे थे दर्शन, जब आए थे यात्री को लेके, हाँ तभी भी दर्शन करे थे। बहुत है, साल में 2 बार दर्शन बप्पा के हम कर लिए। अब हाँ जब अपने आप को समझते हैं। हाँ तो आ गई हमारी ट्रेन। बस दर्शन होंगे। हाँ भाई आ गई माता जी, कैसा रहा? बहुत अच्छे दर्शन, खुले दर्शन, देखो भीड़ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, बहुत आराम से, पता था ना आज कुसुम लता आ रही है। कसम से बहुत अच्छे दर्शन, खुले। हाँ, और ट्रेन से जल्दी पहुँच गए ना? हाँ 11 स्टेशन सारे थे, बहुत जल्दी से, आराम से। पहुँच गए। कंटेंट तो हमारे पास है। कंटेंट है तुम्हारे पास? क्या कंटेंट है? फोटो खींचो हैं? पैंट मत खोल देना यहाँ सबके सामने, तुम्हारा कोई भरोसा भी नहीं है। बहुत सारा चीज दे दिया क्या दिया पप्पा ने? बप्पा ने, बहुत ही माला दी बप्पा ने। आहा कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी। नारियल दिया बप्पा ने मेरे को। आहा, आपको तो हमेशा ही मिलता है। हाँ झोली में भर के। ये ना मम्मी का है, जिस भी मंदिर जाती है वहाँ पे काफी चीजें देते हैं पंडित जी। चल फूल दिए बप्पा ने। अरे वाह, ये तो लिया हमने, ये खरीदा हमने। जल्दी करो, बैटरी खत्म है, निकालो ये निकालो। हमने खरीदा है। हाँ बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो कह रहा है बारिश आने जैसी हो रही है, 3 बजने वाले हैं और आप आ भी गए। 12 बजे करीब गए थे और 2:30 बजे तक आ भी गए आप लोग, हैं मम्मा? आते ही लग गए। मम्मी मैं क्या कह रही हूँ, 12 बजे गए थे, 2:30 बजे आ भी गए। देखो चलो खाना खा लो यार। तो बस जब ये लोग आए तो हमने साथ में बैठ के खाना खाया और उदित भाई की सब्जी तो भाई बहुत ही औसम थी, बिल्कुल होटल जैसा स्वाद आ रहा था, किसी ऑथेंटिक होटल का कोई हमने कढ़ाई पनीर खाया हो ऐसा। एंड मैंने काली चने की सब्जी, प्याज एंड रोटी। बस कपड़े चेंज कर लो माँ। भाई अब मैं करूँगी एडिटिंग, 3 बजने में अभी 5 मिनट बाकी हैं, ऑलमोस्ट 2-3 मिनट बाकी है। मम्मी अब यहाँ पे कपड़े तय लगा रही है, आते ही शुरू हो गई मम्मी। और मैं अब आज वीडियो अभी तक नहीं गई है तो अब एडिटिंग शुरू कर रही हूँ। अब मैं मिलूँगी आपसे, तो बस अब मैं आपसे मिलूँगी शाम को चाय पे। याद रहता है तो, याद ही नहीं रहता चाय के टाइम पे तो शूट करना है। तो बस अब कर रही हूँ मैं एडिटिंग। देख तो रहा है मुझे सब। दिख रहा है? चल तूने बहुत दिन से डांस नहीं दिखाया गाइस को, चल आजा। आज तो मेरा पक्का हुआ है। अच्छा। मैं क्योंकि पूरा ठीक हो गया हूँ। हाँ मदंगा
ओ तंगा 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 तंगा। यार बहुत तेज बारिश आ गई। अरे मेरी चद्दर, अरे मेरी चद्दर। भाई यहाँ एडिटिंग भी हो रही है और साथ साथ में चाय भी आ गई। तो भाई चाय का मतलब होता है सुकून, इसलिए अधिकतर ना मैं चाय के टाइम पे आप देखना शूट नहीं करती हूँ। और अभी तो मम्मी है ना, तो चाय पीने का मज़ा ही दुगना हो जाता है। ऊपर से हम कभी कभी बिस्किट्स भी ले लेते हैं क्योंकि शालू ने इतने भेजे हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रहे यार। तो हे गाइस, शाम के 7 बज रहे हैं और पार्थू को मैं ले जा रही हूँ शिरीन भाभी के पास। उदित भाई है ना उनके घर। आज से पार्थू कभी कभी उनसे इंग्लिश पढ़ लिया करेगा। और मेरा ट्यूशन है। हाँ, और उसके बाद है ना मैं कुछ वेजिटेबल्स भी लेके आऊँगी क्योंकि आज मेरा मन कर रहा है पाव भाजी बनाओ। बहुत दिन से पाव भाजी नहीं खाई है ना पार्थू। हाँ, तो पाव भाजी नहीं खाया तो मैं पार्थू को छोड़ते हुए सब्जी लेके आती हूँ। मैं होके आती हूँ, आप भजन वजन सुन लो, नेल पेंट लगा लो। कपड़े देखो ना हमारे घर में क्या फ्रेम आ रहा है, बाहर बारिश हो रही है ना इसलिए। चल बेटा चल, कंधे में रखो, कंधे में भीगोगी नहीं। हाँ, थोड़ा चप्पल को पीछे से दबा के चलो बेटा ताकि कीचड़ ना लगे। साइड साइड में, कीचड़ में नहीं। नहीं, मैं छोड़ के आऊँगी उनको। मुझे बताना भी है ना बेटा उनको क्या पढ़ाना है। तो पार्थू को छोड़ दिया मैंने शिरीन भाभी के पास और मैं जा रही हूँ अब सब्जी लेने। और बारिश आ रही है ना तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी। पता है माँ, मेरी इतनी बेइज्जती हुई। मैं कह रही सब लोग मुझे क्यों देखे जा रहे, क्यों देखे जा रहे। बारिश आने देगा और मैं ज़्यादा और के पूरे रास्ते में सब्जी खरीद रही। मैं बोली सब लोग मुझे क्यों देख रहे। बाद में मैं देख रही किसी ने भी छाता नहीं ओढ़ा हुआ। वो लोग देख रहे बारिश तो आ नहीं रही। मैं ऐसा परेशान हो गया ना, थोड़ी देर में बारिश आ रही है, थोड़ी देर में जा रही है। तो मैंने ना जब आ रही थी तब ओढ़ा था और मेरा हाथ इतना भरा हुआ है मैं बंद नहीं कर पाई। भाभी के लिए ना इसमें मैंने पाव डाल दिए और एक बार सब्जी भी शूट कर लेती हूँ। बस बन गई फाइनल। ये रही हमारी फाइनल पाव भाजी। एंड आज कहीं पे भी ना धनिया नहीं मिला, तो आप देख लो। मम्मा एक बार चम्मच से टेस्ट करके नून बता दो। मेरे दांत में ब्रेसेस लगे हुए हैं ना, तो फिर मैं डाल दूँ उनको इसमें। तो इसमें सब्जी कर दी है पाव एंड इसमें अनियन भी कर दिए हैं पैक। तो डोंट वरी गाइस, ये रेसिपी है ना मैंने शूट कर ली है बट आज नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ। आप खुद ही देख रहे हैं वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है। तो चलिए गाइस इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव ऑल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। मिलूंगी फिर और एक नई दिनचर्या के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना अगर आप नए हैं तो हमारी दिनचर्या में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लव ऑल, बाय बाय। देखो ऐसे मैंने ये 2 इसलिए रखे हैं ताकि दिखने में अच्छा लगेगा, तो 2 सब्सक्राइबर आएंगे इससे। ये और ये अगर किसी ने ये देखा तो बुरी नज़र ही नहीं लगेगी हमारे चैनल पर किसी की। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.